जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, आईवीएफ स्पेशलिस्ट। ये मेरी वीडियो जो है वो मेरे उन पेशेंट्स के लिए है जो फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हमसे करवा रहे होते हैं, उनके लिए ये मैंने बनाई है। फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में आपको कोई के प्रोटोकॉल में आपको कोई इंजेक्शन नहीं लगता। पहले हमने आपके अंडे निकाल लिए होते हैं और हमने आपके एम्ब्रियोज़ का बैंक बना लिया होता है। अब जब आपको 1 या 2 दफ़ा पीरियड्स आ जाते हैं, आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, तो फिर हम एम्ब्रियो रखने की तैयारी करते हैं। अब इसमें क्या होगा, हम आपको पीरियड्स के दूसरे दिन बुलाएँगे, हम आपका अल्ट्रासाउंड करेंगे। अब हमने ओवरीज़ को नहीं देखना। ओवरीज़ का काम कंप्लीट हो गया, अब हम बच्चादानी को देखेंगे जिसमें हमने एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करना है। हम देखेंगे बच्चादानी के अंदर कोई फ्लूइड तो नहीं है, ठीक है? बच्चादानी के अंदर कोई फाइब्रॉइड तो नहीं है और कोई इन्फ्लेमेशन के साइन्स तो नहीं है, सब कुछ ठीक है, हम बच्चा रख सकते हैं। जैसे ही आपकी हमें रिज़ल्ट पॉज़िटिव आते हैं, तो हम आपको कुछ खाने वाली दवाइयाँ देते हैं। अब इंजेक्शन नहीं लगेगा, हम कुछ खाने वाली दवाइयाँ आपको देंगे। वो दवाइयाँ टैबलेट की फॉर्म में होती है। हम जो फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का प्रोटोकॉल बता रही हूँ, मैं वो आपको बताने जा रही हूँ। वो बेसिकली उस प्रोगाइनोवा की या एस्ट्रानॉर की सफ़ेद गोलियाँ, एस्ट्रानॉर में 2 तरह की गोलियाँ होती हैं, एक होती हैं व्हाइट टैबलेट्स, एक होती हैं ब्राउन। आपने ब्राउन नहीं खानी, पहले तो कोशिश करें आपको मिले ही सफ़ेद वाली, प्रोगाइनोवा। लेकिन प्रोगाइनोवा बाद में पाकिस्तान में एलसी बंद होती है, शॉर्ट हो जाती है, नहीं मिलती, तो फिर हम लोकल मेड जो है वो एस्ट्रानॉर यूज़ करते हैं, उनकी सफ़ेद गोलियाँ भी ईस्ट्रोजन ही होती हैं। अब आपने क्या करना है, वो प्रोगाइनोवा ये जो सफ़ेद गोलियाँ हैं, वो गोली आपने पीरियड्स के दूसरे दिन से खाना शुरू करनी है। और वो खानी किस तरह से है कि आपने 1 गोली सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम और 1 रात को खानी है। यानी कि इनिशियली हम आपका ईस्ट्रोजन स्प्लिट डोज़ के अंदर आपको देते हैं कि हर 6-7 घंटे के बाद आप ईस्ट्रोजन की गोली ले लेते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चे की जो अंदरूनी बच्चेदानी की जो अंदरूनी तह है जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं वो प्रिपेयर होना शुरू हो जाती है। अब जब वो प्रिपेयर होना शुरू हो जाती है, अब आप हमारे पास पीरियड्स के 7वें दिन पे आते हैं। हम आपका एक अंदरूनी अल्ट्रासाउंड करते हैं और हम देखते हैं कि बच्चेदानी सही तरीके से तैयार हो रही है, एंडोमेट्रियम सही तरह से तैयार हो रही है एम्ब्रियो को एक्सेप्ट करने के लिए। जब आप डे 7 पे हमारे पास आते हैं, तो हम एक अंदरूनी अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि एंडोमेट्रियम की जो मोटाई है, वो तकरीबन 5 मिलीमीटर से ऊपर चली जानी चाहिए। उसके बाद अगर 5 मिलीमीटर से ऊपर चली गई है, तो हम आपकी डोज़ को थोड़ा-सा ज़्यादा कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि वही सफ़ेद गोलियाँ हम अब आपकी सुबह, दोपहर और शाम कर देंगे। पीरियड्स का 8वाँ, 9वाँ, 10वाँ, 11वाँ, 12वाँ और 13वाँ दिन आप वो टैबलेट 2 सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम खाएँगे और डे 13 के ऊपर हम फिर आपका अंदरूनी अल्ट्रासाउंड फिर करेंगे। ये डे 13 पे भी हो सकता है और 14 पे भी हो सकता है। जब हम ये अंदरूनी अल्ट्रासाउंड दोबारा करेंगे, तो अब हम देखेंगे कि क्या बच्चेदानी मुकम्मल तौर पे तैयार हो गई है एम्ब्रियो को एक्सेप्ट करने के लिए। तो उसकी जो अंदरूनी एंडोमेट्रियम की मोटाई है, जो कि 8.5 मिलीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आपकी इंटरनल जो बच्चेदानी की अंदरूनी तह है, उसकी जो मोटाई है वो 8.5 मिलीमीटर तक हो गई है, तो इसका मतलब है कि अब वो एम्ब्रियो को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। अगर हम उसमें एम्ब्रियो रखेंगे, तो आपकी प्रेगनेंसी के बहुत ब्राइट चांसेस हैं। लेकिन अगर आपकी वो मोटाई तैयार नहीं है, तो हम पेशेंट से कहते हैं कि इस महीने आप ना ट्रांसफ़र करें, आपकी बच्चादानी अभी रेडी नहीं है। उसके बाद डे 13-14 पे ये अल्ट्रासाउंड करने के बाद हम पेशेंट से कहते हैं कि अब आपकी यूट्रस रेडी है। अब आपने क्या करना है, 15वें दिन सुबह सवेरे उठ के खाली पेट एक अपना प्रोजेस्टेरॉन का टेस्ट करवाना है। वो प्रोजेस्टेरॉन का जो टेस्ट होता है, वो खाली पेट उठ के जो करवाते हैं, वो 0.2 से कम होना चाहिए। यानी आपकी बॉडी में अभी प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा बहुत लो लेवल पे होनी चाहिए। अगर वो 0.2 से कम आ जाता है, तो हम पेशेंट से कहते हैं एक्सीलेंट। वैसे हम 0.3 भी ले लेते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि 0.2 से नीचे-नीचे आए। अब जब पेशेंट की जो प्रोजेस्टेरॉन की रिपोर्ट है वो 0.2 होती है, तो हम समझ लेते हैं कि आपकी बॉडी भी हमल के लिए रेडी है। उसी रात हम आपको पहला प्रोजेस्टेरॉन वेजाइनल यूज़ के लिए देते हैं। मुख्तलिफ दवाइयाँ हैं, मोस्टली हमारे सेंटर में साइक्लोजेस्ट के नाम से यूज़ होती है, इम्पोर्टेड मेडिसिन है, बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। पहली दवाई आप इंटरनली यूज़ करते हैं रात को 15वें दिन के ऊपर। फिर अब क्या होता है कि जो प्रोगाइनोवा आपकी 2 सुबह 2 दोपहर शाम चल रही है, वो आपकी वैसे ही चलती रहेगी। वो 14वें दिन और 15वें दिन के ऊपर 2 सुबह 2 दोपहर 2 शाम ही रहेगी। लेकिन 16वें दिन का आपका प्रोटोकॉल फिर चेंज हो जाएगा। उसमें जो आपकी प्रोगाइनोवा है, वो 1 सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम, 1 रात यानी 4 गोलियाँ प्रोगाइनोवा की हो जाएँगी। डुफास्टन की 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम हो जाएगी और साइक्लोजेस्ट जो आपने 15वें दिन अंदरूनी रखी थी, वो आपकी 1 सुबह
एक दोपहर और एक शाम हो जाएगी। अब ये गोलियाँ आपने 16वें दिन, 17वें दिन, 18वें दिन और 19वें दिन तक यूज़ करनी है और 19 डे के मिड में हम क्या करते हैं, आपका प्रोजेस्टेरॉन का लेवल दोबारा चेक करते हैं आपकी बॉडी में। अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल 10 से ऊपर आ जाता है तो इसका मतलब है योर बॉडी इज़ रेडी, योर यूट्रस इज़ रेडी। और अगर अब हम एम्ब्रियो ट्रांसफर करेंगे तो एक ब्लास्टोसिस्ट के साथ 70% चांस होता है एम्ब्रियो के इम्प्लांट हो जाने का। दुनिया में आईवीएफ कहीं पे भी 100% नहीं है, लेकिन अगर इन चीज़ों को मेक श्योर किया जाए, एम्ब्रियोज़ को प्रॉपर्ली फ्रीज़ किया जाए, प्रॉपर्ली थॉ किया जाए, थॉ करने के बाद बॉडी और यूट्रस दोनों को तैयार किया जाए, तो 70% ऑफ चांस ऑफ प्रेगनेंसी आप अचीव कर सकते हैं। अब हम जो एम्ब्रियो ट्रांसफर 20वें दिन करेंगे और तो हमें 14 दिन के बाद 70% उम्मीद होती है कि ये पेशेंट इंशाल्लाह पॉजिटिव हो जाएगा और इसकी प्रेगनेंसी चलेगी और आप एक अच्छा-सा बेबी हमारे हाथों से घर लेके जाएँगे।